वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कौम के नाम खिताब करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने तीनों ज़रे क़वानीन को वापस ले लिया है। हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था, होल्ड पे था, उस हवाले से मरकज ने फैसला ले लिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीनों ज़रे क़वानीन रिपील कर दिए हैं। चल रहा है लगातार ये बाद में चले जाने। सुशील, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको दिखाऊं कि जी, गाजीपुर पर हवन किया जा रहा है। हवन ये इसलिए जी, देखिए गाजीपुर पर हवन किया जा रहा है। हवन फिलहाल उन तमाम किसानों के लिए है जो जिन्होंने शहादत दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो फिलहाल सरकार ने इस 3 किसान बिल को वापस किया है। हमारे साथ रमेश मलिक जी हैं। किसान लगातार आंदोलन, इस 26 को 1 साल होने वाला था, उससे पहले प्रधानमंत्री ने एक बड़ा तोहफा दिया आप लोगों को, क्या कहेंगे? हम उनकी घोषणा का स्वागत करते हैं और प्रधानमंत्री जी से उम्मीद करते हैं कि हमारा एमएसपी पर भी कानून बनावेंगे। जो हमारे 700 किसान शहीद हुए उन पर भी वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि मैं पहले से कह रहा था कि प्रधानमंत्री जी तो चाहते हैं मगर उनके सलाहकार अच्छे नहीं है। शायद वो सलाहकार हटा दिए उन्होंने, इसलिए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने कर लिया। उनको उल्टी सलाह देते थे कि पार्लियामेंट से जो पास हो जाए वो कानून कभी वापस नहीं हुआ करते। ऐसा कुछ नहीं है, पहले भी बहुत कानून वापस हुए, ठीक है। और प्रधानमंत्री के लिए कोई हार जीत नहीं होती, क्योंकि वो राजा है। राजा के लिए कोई हार जीत नहीं होती, प्रजा भी तो उसी की है। तो इस घोषणा का हम तहे दिले स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आने वाले 10-5 दिन के अंदर अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे, तब हम और जोर शोर से उनका स्वागत करेंगे। फिलहाल ये उम्मीद की जाए कि आप लोग वापसी घर की तरफ करेंगे? नहीं, वो तो संयुक्त मोर्चा तय करेगा। हमारे लीडरान सब बाहर हैं, वे आ जाएं, वे सब संयुक्त मोर्चा बैठ कर तय करेगा। जो वो तय करेगा वो फाइनल है। तो रमेश मलिक जी हैं, राकेश टिकैत के साथ रहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के फिलहाल नेता हैं। लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा कि ये तस्वीर पहली बार गाजीपुर में देखने को मिली है। इससे पहले फिलहाल गाजीपुर में हवन फिलहाल देखने को नहीं मिला था। लगातार यहाँ पर विरोध के स्वर काफी तेजी से सरकार के खिलाफ देखने को मिला। लेकिन पहली बार है जब तमाम जो फिलहाल किसान नेता हैं वो हवन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हवन उन तमाम किसानों के लिए भी किया गया है। सरकार के द्वारा जो फैसला लिया गया है उसको लेकर किया गया है। और इन तमाम फैसलों में कहीं ना कहीं इन तमाम किसानों का ये कहना है कि फिलहाल ये फैसला जो है वो स्वागत योग्य है। और उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री के द्वारा और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन जो एक बड़ा समस्या किसानों को लेकर था वो फिलहाल अब दूर होता नजर आ रहा है और तमाम किसान फिलहाल इस पूरे फैसले से खुश नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सुशील, खुशी की बात है और वही खुशी जो है आज गाजीपुर बॉर्डर पे भी देखने को मिल रही है। हवन किया जा रहा है। सुशील, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे क्योंकि फार्मर लॉ के हवाले से पैनल भी तश्कील दिया गया था और कई तरह करेक्शंस और सबमिशंस भी हुए थे उस पैनल के तहत। क्या वो करेक्शन नहीं किए जा रहे थे? क्या वो करेक्शन ही नहीं करना चाह रही थी मरकजी हुकूमत कि अब वो सबमिशंस जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी करेक्शन के हवाले से उस पैनल के द्वारा के जरिए उसको कंसिडर भी नहीं किया गया और सीधा तौर पर यह फैसला लिया गया कि तीनों ज़रिए क़वानीन हटा दिए जाएंगे? जी देखिए, प्रधानमंत्री के द्वारा तमाम चीजें आज साफ स्पष्ट कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि कानून आया, कृषि कानून के बाद एक कमेटी का गठन किया गया, सरकार से बातचीत की गई, उसके बाद मामला सर्वोच्च न्यायालय भी गया, सर्वोच्च न्यायालय ने एक पैनल गठन किया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फिलहाल ये जो कृषि कानून है वो फिलहाल अभी लागू नहीं किया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके एक किसान का वर्ग जो था वो संतुष्ट नहीं था। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि जो कानून था वो छोटे किसानों के लिए है और तमाम जो ऐसे किसान हैं उन्हें प्रधानमंत्री के द्वारा जो कई जो फिलहाल प्रधानमंत्री के द्वारा नियम बनाए गए हैं, जो फिलहाल कानून बनाए गए हैं, उसके द्वारा उन्हें हमेशा उनके खातों में पैसे भेजे भी गए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आखिर जो कानून आया उस कानून से क्या किसान संतुष्ट हैं या नहीं। उनकी तरफ से ये कहा गया कि हमारी तपस्या में कोई थोड़ी सी कमी देखने को मिली, शायद इसकी वजह से ये फिलहाल किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए। बिल्कुल, किसान जो है खुश नहीं थे, इस हवाले से ऐलान किया गया। बेहद शुक्रिया सुशील आपका।
लोग उनकी पूजा करते हैं, सभी लोग उनको अपना गुरु मानते हैं, सभी धर्म के लोग, सभी जातियों के लोग। उन्होंने इंसानियत के लिए अपना पूरा जीवन बहुत कुछ किया और सबका फ़र्ज़ है कि उनके बताए हुए रास्ते पे चलें। हम भी पूरी कोशिश करते हैं, अपनी सरकार भी उन्हीं के बताए हुए संदेश पे हम चलाएं और अपना जीवन भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे करें। आज गुरु पर्व के अवसर पे बहुत बड़ी खुशखबरी मिली। किसानों का जो 1 साल से आंदोलन चल रहा था, 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए थे। आज किसानों को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मैं देश भर के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो उनका संघर्ष जो है वो रंग लाया। मैं सभी देश के किसानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सर देरी हुई है क्या सर? देरी हुई है या सर देर आए दुरुस्त आए? आपने सड़क से लेकर संसद तक आपने विरोध मैं समझता हूं अगर जल्दी कर देते तो शायद कई सारे किसानों की जान बच सकती थी। अगर ये जब एक मिनट अरे बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं। हाँ, जी सर। तो अगर ये जल्दी हो जाता 700 किसान को शहादत से बचाया जा सकता था। लेकिन आज भी उनकी जो सफलता है, ये सफलता कोई छोटी सफलता नहीं है, बहुत बड़ी सफलता है। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी आंदोलन की वजह से 3 कानून जो है वो सरकार वापस ले रही है। तो मैं किसानों को बहुत बहुत बधाई देना सत्र होगा तभी हटेंगे, ये कहा है सर। तो दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल मुबारकबाद दे रहे थे किसानों को आज के पाक मौके पर, मुक़द्दस मौके पर, गुरु पर्व पर जो ऐलान हुआ है उस हवाले से बता रहे थे कि किसानों की जीत हुई है। लेकिन अगर देर न की जाती तो 700 के करीब जो किसान शहीद हुए हैं शायद न होते। लेकिन इस इक़दाम की, इस ऐलान की, इस फैसले की सराहना करते हैं। वहीं मायावती का इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है, ये सुनते हैं। इसके किसान केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से, अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता। लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। को नक्सलवादी कहा गया, हमें किसान को गुंडा कहा गया, किसान को उग्रवादी कहा गया, किसान को आंदोलन जीवी कहा गया और कुछ गोदी मीडिया के मित्र भी मोदी सरकार के इस प्रचार में शामिल हो गए। 700 से अधिक किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया और लखीमपुर खीरी में तो देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे और उनके सहयोगियों ने किसानों को अपनी जीपों के टायरों के नीचे रौंद दिया। पर मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर
अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। जनता को अब एक अचूक अस्त्र मिल गया है सरकार को परास्त करने का। जितना श्रेय हमारे किसानों के आंदोलन को जाता है, हमारे किसान भाइयों को जाता है, वहां मोदी सरकार का 5 राज्यों में पंजाब से उत्तर प्रदेश तक हारने के डर को भी जाता है। अब जनता समझ गई है, इसीलिए मैंने कहा कि भाजपा की हार के आगे ही देश की जीत है। पिछले 7 सालों से लगातार मोदी जी और उनके मित्रों ने किसानों का दमन किया। सरकार में आते ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान को दिए जाने वाला बोनस बंद कर दिया। प्रांतों को कहा, अगर बोनस दोगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होगी। मैं फिर याद कराऊं, पिछले 7 सालों में किसानों के जो उचित मुआवजा अधिकार कानून जो कांग्रेस लाई थी, उसे खत्म करने का षड्यंत्र किया गया। जब उन अध्यादेशों के खिलाफ समूचे विपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रामलीला ग्राउंड से खेत खलिहान तक लड़ा, तो वो अध्यादेश वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया कि लागत पर 50% मुनाफा देने का वादा करके सत्ता में आए मोदी जी ने कहा कि लागत पर 50% मुनाफा कभी दिया नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्राइवेट बीमा कंपनी मुनाफा योजना बनाया और 27,000 करोड़ का मुनाफा चंद मुट्ठी भर बीमा कंपनियों को कमवाया। कृषि की लागत 25,000 रुपया हेक्टेयर बढ़ा दी। खेती पर टैक्स लगाकर, खाद पर टैक्स लगाकर, कीटनाशक दवाई पर टैक्स लगाकर, ट्रैक्टर पर टैक्स लगाकर, खेती के उपकरणों पर टैक्स लगाकर और डीजल पर 3 रुपया 56 पैसे से टैक्स 28 रुपया प्रति लीटर बढ़ाकर, और आय दुगनी करने का वादे की बजाय किसान की आय 27 रुपया प्रतिदिन रह गई। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. दफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा, हर रोग दफा। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया। चार जानिब से मुबारकबादियों का सिलसिला जारी है। जय हिंद जय किसान के नारे लग रहे हैं। इसी हवाले से मायावती ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने बयान दिया है। आपको बता दें कि मायावती ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि देर से ये फैसला लिया गया है और साथ ही साथ ममता बनर्जी ने भी इस हवाले से अपना रिएक्शन दिया है, उन्होंने भी ट्वीट किया है। ममता बनर्जी ट्वीट करती हैं, इस लड़ाई में अपनों को खोने वाले किसानों के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया है। तो चार जानिब से रिएक्शन आ रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं इस फैसले को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। आपको बता दें ममता बनर्जी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने किसानों को मुबारकबाद दी है, किसानों की जद्दोजहद की सराहना की है। वही उन्होंने ये भी लिखा है अपने ट्वीट में कि बीजेपी सरकार के आगे झुकी नहीं। किसानों को मुबारकबाद पेश की, उनको कहा कि आपकी जीत है और साथ ही साथ जिन्होंने अपनी जानें गंवाई उनके लिए दुख का इजहार भी किया है। गाजीपुर बॉर्डर से हमारे नुमाइंदे रोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, कैसा मंजर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो यहाँ पर हलचल बहुत तेज हो गई है। जो किसानों के बड़े नेता है राकेश टिकैत वे महाराष्ट्र में हैं, इसको लेकर लगातार जो किसान है वे अपनी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो बात रखी उसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन उनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि अभी हम यहाँ से जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं वे अभी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद नहीं है और साथ ही संसद का सत्र भी प्रारंभ होने वाला है। उसके बाद ही हम देखा जाएगा कि क्या ये बिल वापस होते हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो बयान जारी कर दिया है, इस बात को लेकर वे खुशी भी जाहिर कर रहे हैं कि किसान अपने घर जाएं। जैसे संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा उसी के आधार पर किसान आगे की अपनी रणनीति बताएंगे। और हालांकि बात करें अगर इनकी जो महापंचायत थी लखनऊ में होने वाली थी उसको लेकर भी संशय बरकरार है। साथ ही साथ जो किसानों के नेता राकेश टिकैत इस समय महाराष्ट्र में संयुक्त किसान मोर्चा अपना बयान देगा, लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर इस समय हलचल बहुत तेज है। कुछ किसानों ने ये नारे भी लगाए हैं कि किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, जिसको लेकर उनके खुशी का लम्हा भी है और हवन भी किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जिस तरह से ये आंदोलन 1 वर्ष होने वाले थे, कुछ ही दिन रह गए थे शेष। 26 तारीख को 1 वर्ष पूरे हो जाएंगे किसानों को, जब किसान गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा था। और लगातार गाजीपुर बॉर्डर एक इस समय कह सकते हैं कि मुख्य बॉर्डर के रूप में ये गाजीपुर बॉर्डर देखा जाता है कि लगातार यहाँ पर किसानों का जो पश्चिम के किसान है वो पहुंचते हैं और इस तरह देखा जाए कि कई जगह विरोध भी मुखर रहते हैं। लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर एक्टिविटी कहीं ना कहीं बनी रहती है। किसानों में भी इस बात से संशय है कि वे घर कब तक जाएंगे। किसान प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन, एक बड़ा दिन था, गंगा स्नान और गुरु पर्व का दिन था, उसके दिन ये घोषणा कर दी। उसके बाद से ही गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई। किसानों के जो परिवारजन वहाँ बैठे हैं उनको फोन कर रहे हैं इसको लगातार कि किसान वापिस आता, लेकिन जब तक संयुक्त किसान मोर्चा का बयान नहीं होगा घर जाने, जब तक किसान गाजीपुर बॉर्डर से नहीं जाएगा और अन्य बॉर्डरों से भी जो धरना है। बिल्कुल रोहित, और लगातार करीब 1 साल से ही हम देख रहे हैं कि गाजीपुर बॉर्डर पर हलचल हो रही है, लेकिन आज जो हलचल है ये खुशी की हलचल है। आज किसान खुश है। बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए रोहित।
वहीं इस हवाले से मायावती का क्या कुछ कहना है, आपको सुना दे। देश के किसान केंद्र सरकार द्वारा देश के किसानों पर जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था केंद्र की सरकार को, जिसके लिए देश के समस्त किसानों को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही यदि ये फैसला केंद्र सरकार काफ़ी पहले ही ले लेती तो देश अनेकों प्रकार के झगड़े व झंझट आदि से बच जाता, लेकिन अभी भी किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य देने संबंधी राष्ट्रीय कानून बनाने की एक खास मांग भी अधूरी पड़ी है, जिसके लिए बीएसपी की मांग है कि केंद्र सरकार आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में कानून बनाकर किसानों की इस मांग को भी जरूर स्वीकार करे। तो लोगों की ताकत जो है वो हर ताकत से बड़ी होती है, लोगों की क़ुव्वत जो है ये किसी भी सरकार की क़ुव्वत से बड़ी होती है, क्योंकि लोग ही जो है सरकारें बनाते हैं। लोग ही जब एकजुट होते हैं, सामने आते हैं तो सरकारें बनती है, वोट देते हैं। मेजॉरिटी तभी आती है किसी पार्टी को जब लोग उसे मेजॉरिटी देते हैं, जब मेजॉरिटी में वोट आते हैं तभी वो पार्टी जो है सरकार बना पाती है। और यही लोग जब सड़कों पर उतर आते हैं, धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं, तो लोग सरकार को भी अपना फैसला बदलना पड़ता है। इस वक्त हमारे साथ हनान मुल्ला साहब जुड़ चुके हैं। जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने फैसला लिया, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं आप? ये हम इसको वेलकम करता हूं, मगर ये जो 90 करोड़ किसान 1 साल एक कठिन आंदोलन कर रहा है, इसका नतीजा है सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया है जी। मगर फिर भी नरेंद्र मोदी का जो घोषणा है हम इसको वेलकम करते हैं, मगर जब तक ये पार्लियामेंट में विड्रॉ नहीं होगा जी, तब तक हम इंतजार करेंगे, क्योंकि ये पूरा पार्लियामेंट में विड्रॉ, ये घोषणा से विड्रॉ नहीं होता, पार्लियामेंट में सेशन में विड्रॉ करना पड़ेगा, तभी हम इसको पूरा विड्रॉ के रूप में मान सकता है। बिल्कुल। हनान मुल्ला साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे सीपीएम लीडर हनान मुल्ला साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया।